जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज की वीडियो सभी श्याम भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसा चमत्कारी महा उपाय शेयर करने वाला हूं जो इतना ज़्यादा खास है कि अगर जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा समय क्यों ही ना चल रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना चल रही हो, हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार का बुरा समय निश्चित ही और तुरंत ही समाप्त होता है। कैसे होता है इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि यह ऐसा उपाय है जो कि बिल्कुल भी खाली नहीं जाता है। ये उपाय ताले चाबी का उपाय है। ये उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने का उपाय है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी, कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, या चारों तरफ से दुश्मन आपको निशाना बना रहे हैं, चाहे बीमारियां पीछा ना छोड़ रही हैं, चाहे कितने भी ग्रह नक्षत्र खराब क्यों ना चल रहा हो, ये उपाय बंद किस्मत के ताले को खोलने का उपाय है। ये ताला चाबी का एक उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय है। इसके बारे में इस वीडियो में आज के लिए मैं बताने वाला हूँ। सारा उपाय अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा, और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने ही चैनल सनातनी बीबी को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। श्याम भक्तों, बार हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का खेल बहुत ही तीव्र गति से चलने लगता है, और हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें तो क्या करें। साथ ही जाने अनजाने में हम ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसका प्रभाव हमारी नौकरियां, करियर, घर, परिवार, बच्चों आदि सभी चीज़ों पर पड़ता है। श्याम भक्तों, कभी भी देखिए, बुरा समय कभी बोलकर नहीं आता है। जब भी आता है तो इस तरह से आता है कि पूरा जीवन ही उलट पुलट कर रख देता है। जैसे घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं लगी रहती हैं जब ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं जो हैं, ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे होते हैं। ऐसा दुर्भाग्य घर लेता है, व्यापार में बहुत ज़्यादा हानि होने लगती है। यानी कि एक ऐसा बुरा समय जो कि बिल्कुल अचानक से आ जाता है, जिसकी कोई आशंका भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जैसे आता है तो पूरी ज़िंदगी को ही उलट पुलट करके रख देता है, और इसे बचाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। तो उस उपाय को सही से समझना है और जानना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे से सुन के समझ के उसके बाद ही उपाय को कीजिएगा। श्याम भक्तों, जैसे आजकल बाबा श्याम के बारे में सबको पता है, बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता है कि वो हारे के सहारे हैं। बाबा श्याम से मांगी गई कोई भी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती है। उनके नाम की लगाई गई अर्जी हमेशा फूल होती है। उनकी पूजा, उनका नाम जप, उनका मतलब हमेशा फलदायी ही होता है, अगर विश्वास हो तो। अगर विश्वास नहीं है तो कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी व्रत उपवास कर लो, या कितना भी उपाय कर लो, कोई फल नहीं देता है। अगर मन में जरा सी शंका हुई तो ये व्रत हो जाता है। इस उपाय में भी बहुत ही विश्वास के साथ इस उपाय को करना, इस उपाय में भी विश्वास होना चाहिए, ठीक है। मन में बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले उपाय तो यही करना है कि शुक्रवार के दिन किसी भी दुकान से जाकर एक ताला चाबी लेकर आनी है। उस ताले को वहाँ पर खुद खोलकर नहीं देखना है, और ना ही दुकानदार से खोलकर दिखवाना है, ना चेक करवाना है। जैसे दुकानदार को खोलने भी नहीं देना है ताला, ठीक है। ताला घर लाने के बाद सबसे पहले उसको अपने मंदिर में श्याम बाबा के सामने अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारी मुसीबत हो, जो भी हमारी परेशानी हो, जो भी अगर हमारी किस्मत के बंद ताले भी हों, तो वह भी इस उपाय से खुल जाएं। प्रार्थना करने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है, मंत्र उच्चारण करना है बाबा श्याम के सामने। प्रार्थना करने के बाद रात को सोते समय उस ताले के अंदर चाबी लगाने के बाद तकिए के नीचे रख लेना है, और पूरी रात सोना है। दूसरे दिन आपको शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन चाहे आप शनिवार रात को ये उपाय भी कर सकते हैं, शुक्रवार रात को भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ताला आपको शनिवार के दिन नहीं खरीदना है, ताला आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदना चाहिए। ताला कभी भी शनिवार के दिन लोहे के सामान नहीं खरीदते हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन ही आप ताला को खरीद लीजिए।
अगर आप ये शुक्रवार को उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। ग्रह दोष को शांत करने के लिए शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। अब क्या करना है, जो यह उपाय कर रहे हैं उसको बहुत विश्वास के साथ करना है। अब ताला चाबी लेकर आपको चले जाना है मंदिर चले जाइए या किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है और चाबी लगी हुई भगवान के सामने आप भगवान के पैरों के पास आप रख दीजिए, या पीपल के पेड़ के पास इसको रख सकते हैं, पीपल के जड़ के पास। और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी प्रार्थना है, ईश्वर से आपको प्रार्थना करनी है, फिर उस ताले में चाबी लगाकर वहीं रख देना है। वापस चले आना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। माना जाता है ऐसा करने से अगर कोई भी आपके मंदिर में रखे हुए ताले को खोलता है तो उस ताले को खुलते ही आपकी किस्मत खुल जाती है। माना जाता है ये एक प्रकार का टोटका है, एक प्रकार का ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही पावरफुल उपाय है। लेकिन देखिए, जिस ताले का आप प्रयोग कर रहे हैं वो ताला भी नया होना चाहिए, और जिस बिस्तर के नीचे आप इस ताले चाबी को रख रहे हैं ना, वह बिस्तर भी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। साथ ही जब आप इस ताले को लेकर अपने बिस्तर के नीचे रखें तो ध्यान रखें बिस्तर में रात में तकिए इधर उधर ना हिलें, ताकि ताले को नीचे नहीं गिरने देना है। तकिए का चद्दर भी अच्छे से धो करके ही बिछाना है। अगर ये गिर जाएगा ताला चाबी तो आपकी ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो उपाय है वह ख़राब हो जाएगा। तो इस उपाय को आपको दोबारा फिर से करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। एक चीज़ का और समझने की कोशिश कीजिए। देखें, वास्तु के अनुसार ताले को किस्मत का ताला कहा जाता है, इसलिए आप अपने घर में जो भी इस्तेमाल ताले अगर नहीं करते हैं तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में बहुत अधिक ताले रखते हैं तो आपके घर में बहुत अधिक उलझनें बनी रहेंगी। आप अपने जीवन में उलझनों को कभी दूर नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको अपने घर में बहुत अधिक पुराने ताले, मतलब बहुत पुराने जिसकी चाबी नहीं है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। उसको अपने घर के बाहर निकाल देना चाहिए। कोशिश करें कभी भी ताले को बंद करके नहीं रखना चाहिए। ताला हमेशा खोलकर ही रखा जाता है, हमेशा खोलकर रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है, और घर से जो भी परेशानियां होती हैं ना, वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। चलिए जानते हैं कि इसका दूसरा उपाय कैसे होता है। दूसरा उपाय देखिए, आपको क्या करना चाहिए। शनिवार के दिन एक लोहे का, जैसे शुक्रवार के दिन आपने ताला खरीदा है, लोहे का ताला शनिवार के दिन आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर ये ताला चढ़ा देना है। शनिदेव के समक्ष चढ़ाना है, ठीक है। मान्यता है इस उपाय से भी आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, और माना ऐसे भी जाता है कि ये उपाय आप करेंगे तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो इस उपाय को ज़रूर से करके देखिएगा। देखिए, सफलता एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना मिले तो बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। हम लोग मानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ किस्मत का साथ देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है, जिसके हम हकदार होते हैं, और हम मानते हैं कि इसमें हमारी किस्मत ही हमारा क्या पता साथ नहीं दे रही हो, या फिर ग्रह नक्षत्र हमारे साथ नहीं दे रहे हो। क्योंकि हम मेहनत कितना भी कर लें, अगर हमारे ग्रह नक्षत्र हमारा साथ नहीं देते ना, तभी हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तब भी हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए ये ताला चाबी का उपाय आप एक टोटका को कह सकते हैं। इस टोटके को आप कह करके देखिएगा। ये उपाय करने से काफ़ी हद तक परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें एक देसी घी का दीपक जलाना या सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। शनिवार का दिन रहेगा तो आप और सरसों का तेल का दीपक जलाइए। मेरी मानिए तो देखिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु के साथ माना जाता है कि ऐसा कि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जो हैं वो निवास करती हैं भगवान विष्णु के साथ, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से पूजा हो जाती है ना माता लक्ष्मी की। अगर आप पीपल देव की पूजा करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है। अब जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक हो जाता है।
तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे तक के बीच में आपको उठना है। उठकर सबसे पहले ये ताला वाला उपाय आपको करना होगा। ये उपाय सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अगर आप शुक्रवार की रात को ये उपाय करते हैं, शनिवार के सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में और उपाय करना है। और अगर आप शनिवार रात को ये उपाय करते हैं तो ये आपको संडे के दिन, इतवार के दिन सुबह ले जाकर मंदिर में रखना है। और ये सुबह के टाइम जल्दी आप ले जाकर रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें ना टोकना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं ताले वाला, अगर आप वहाँ पे ले जाकर ताले रख रहे हैं, मंदिर में रख रहे हैं या पीपल के वृक्ष के पास रख रहे हैं, तो अगर कोई टोक देता है तो ये उपाय बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इस उपाय को दोबारा फिर से करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, आप जितना सुबह उठ कर के जाएंगे, जितना सुबह उठ कर के आप इस उपाय को करेंगे उतना ही अच्छा है। दूसरा, आपको यही करना है कि आपको पीपल देव की पूजा करनी है। शनिवार के दिन आप चाहें तो सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। एक लोटे में आपको थोड़ा सा काला तिल डालकर करके आपको जल छोड़ना है शनिदेव भगवान के पास, और तेल चढ़ाना है सरसों के तेल का। उसके अंदर थोड़ा सा आप काली तिल डाल सकते हैं, काला उड़द डाल सकते हैं, या एक का सिक्का भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये उपाय आप करके देखिएगा। ये उपाय निश्चित रूप से आपके घर में किसी भी चीज़ की परेशानी हो, धन की परेशानी, कर्जों की परेशानी हो, वह सभी परेशानी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना नहीं भूलना चाहिए। मान्यता है कि जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो इससे शनि देव जो बहुत प्रसन्न होते हैं हर कार्य में। अगर शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी अगर होती है तो वह परेशानी धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। शनिवार के दिन इस उपाय को करने से ये ताले वाला उपाय भी बहुत खास है। वह बहुत ही छोटा लेकिन चमत्कारी उपाय है। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। जरा सा भी पसंद आई हो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने ही चैनल बीबी सनातनी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। भगवान के दर्शन का सहारा और समझिए इस बात